गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आज डीएलएड का तीसरा सप्ताह का छठा दिन है। इस तरह आज हमने 3 सप्ताह पूरा कर लिया है, अतः तीसरे असाइनमेंट के बनाने का समय भी आ गया और तीसरे असाइनमेंट को आप बना करके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग शेयर करेंगे। उसका फ़ोटो खींच करके आप हाथ से बनाएंगे या आप चाहें तो कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को बना करके देंगे। और ये असाइनमेंट किस तरह से बनेगा, इसका हमने एक प्रारूप PDF बनाया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है SCERT डाइट एवं प्रथम। जैसा कि आप देख रहे हैं SCERT डाइट एवं प्रथम का साझा प्रयास करके सीखना असाइनमेंट 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप दूसरे पेज में देखेंगे प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस संस्थान का नाम, प्रशिक्षु का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, दिनांक और इसके बाद विषय क्या है जो कि आपको कार्य करना है। तो आपको यह कार्य करना है कि 2 जोड़, 2 घटाव, 2 गुणा और 2 भाग के शाब्दिक सवाल तैयार करके साझा करने हैं और आप इसे साझा करेंगे। तीसरे पेज पे आप देखेंगे कि कार्यक्रम के उद्देश्य लिखे हैं, जिसमें SCERT डाइट एवं प्रथम संस्था के साझा प्रयास से DLED प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1, 2 या कक्षा 6 से 8 के भाषा एवं गणित में कमज़ोर बच्चों का चयन करके उन्हें ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनके भाषा एवं गणित का स्तर अच्छा हो सके। यह कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु अपने चयनित विद्यालय से भाषा एवं गणित में कमज़ोर 8 से 10 बच्चों का चयन करेंगे। इस तरह का इसका उद्देश्य है। परंतु एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो स्टूडेंट जिस सेमेस्टर का होगा उसी के अनुसार यहाँ पर कक्षा का चयन करेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कक्षा 1 से 2 और कक्षा 6 से 8 दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो 4 सेमेस्टर का होगा वह 6 से 8 लिखेगा, 1 से 2 नहीं लिखेगा। और जो दूसरे सेमेस्टर का होगा वह 1 से 2 कक्षा लिखेगा, 6 से 8 का उल्लेख यहाँ पर नहीं करना है। अब हम चलते हैं चौथे पेज पर। चौथे पेज पर जो कि आपका विषय है, सब्जेक्ट है, जिसका असाइनमेंट आपको बनाना है। तो यहाँ पे 2 जोड़, 2 घटाव, 2 गुणा और 2 भाग के शाब्दिक सवाल का प्रश्न आता है। तो हम यहाँ पे जोड़ के 2 सवाल बनाते हैं। आप देखेंगे कि पहला सवाल है, राम के पास 12 पेंसिल है, श्याम के पास 35 पेंसिल है, कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई। दूसरा सवाल है, रमेश की कक्षा में अंग्रेजी की 15 किताबें और हिंदी की 21 हैं, कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं। सबसे नीचे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर, अर्थात ये जो सवालों का स्तर है ये सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं जो कि कक्षा 1 से 2 में पढ़ा रहे हैं, ये उनका स्तर है। जबकि इसी के नीचे जोड़ के कुछ 2 सवाल और दिए हुए हैं जिनका स्तर थोड़ा भिन्न है। जैसे इसमें एक पार्क में 751 संगमरमर टाइल्स, 953 ग्लास टाइल्स और 225 सेरेमिक टाइल्स का प्रयोग हुआ है। पार्क में कुल कितने टाइल्स का प्रयोग हुआ है। दूसरा सवाल है, पुस्तकालय में 2004 हिंदी की किताबें, 819 संस्कृत की किताबें और 431 अंग्रेजी की किताबें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। नीचे लिखा हुआ 4 सेमेस्टर, अर्थात ये जो दोनों सवाल हैं इनका स्तर चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट का होगा जो कि 6 से 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इन सवालों का स्तर 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसी तरह से आप कोई भी दूसरा सवाल बना सकते हैं जिसमें आपको स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कक्षा 1 से 2 या 6 से 8 जो भी स्तर हो उसको ध्यान में रखते हुए आप उसी सवाल को इसमें सम्मिलित करेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर के होंगे वह ऊपर के 2 सवालों को इसमें सम्मिलित करेंगे, जो 4th सेमेस्टर के होंगे वह नीचे के 2 सवाल को सम्मिलित करेंगे। इसमें से कोई एक ही आपको सम्मिलित करना है, ये नहीं कि एक ही स्टूडेंट चारों सवालों को लिख दे। और जब घटाव के सवाल की बारी आती है तो यहाँ पर भी उसी तरह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सवाल, गीता के पास 21 फल, उसने 14 फल खा लिए, उसके पास कितने फल बचे। इसी तरह से दूसरा सवाल है, साक्षी के पास 29 चूड़ियाँ,
रिया के पास 16 चूड़ियाँ हैं, साक्षी के पास रिया से कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा हैं। और लास्ट में लिखा है सेकेंड सेमेस्टर। तो आपको इसको नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब अपना नाम ऐड करेंगे तो वहाँ पे आप अपना सेमेस्टर या अपना स्तर लिख देंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको किस स्तर का सवाल हल करना है। और यहाँ पे जो नीचे के 2 सवाल हैं घटाव के, वो 4th सेमेस्टर के स्तर का है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी सवाल को ऐड करेंगे, आप अपने मन से दूसरे सवाल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, परंतु स्तर का ध्यान रखिएगा कि आप किस स्तर के सवाल का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह से वह हल्के या कठिन होने चाहिए। गुणा के सवाल की बात आती है, या यहाँ भी आपको दिख रहा है, तो इसी के हिसाब से आप गुणा का सवाल भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 गुणा के सवाल जो ऊपर हैं वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हैं, और जो 2 नीचे है वो 4th सेमेस्टर के लिए है। आप जिस स्तर के होंगे उसी स्तर पे सवाल बनाने का कार्य करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और आप इसी के अनुसार गुणा का सवाल, घटाव का सवाल, और नीचे अंत में है भाग के सवाल। तो भाग के सवाल को भी आप जो है पूरा कर लेंगे। यहाँ पर भी स्तर अलग अलग होगा, तो आप स्तर को यहाँ से चिन्हित कर लेंगे कि यह किस तरह का स्तर होगा, और स्तर के अनुसार ही आप सवालों को बनाएंगे। यहाँ पर भी ऊपर के 2 सवाल सेकेंड सेमेस्टर के लिए और नीचे के 2 सवाल 4th सेमेस्टर के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से आप अपने तृतीय असाइनमेंट को तैयार करेंगे, और इसका जो असाइनमेंट के सवाल है आप इसको पूरा करेंगे, और आपको अगले दिन से चौथे सेमेस्टर की गतिविधियाँ, चौथे सप्ताह की गतिविधियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम कुछ ही समय में चौथे सेमेस्टर का भी असाइनमेंट बना करके आपके सामने रख देंगे, और आप उसकी सहायता से असाइनमेंट बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं सवालों को सेम टू सेम भी रख सकते हैं, या चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार नए सवाल इसमें डाल सकते हैं। वैसे हम अपेक्षा यही करेंगे कि आप इन सवालों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि अपने हिसाब से कुछ दूसरे नए सवाल बना करके ही डालेंगे। इससे क्या होगी कि सभी लोगों के असाइनमेंट में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाएगी, और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने तार्किक शक्ति से, अपनी सोच की शक्ति से इन सवालों को, इन असाइनमेंट को बनाने का कार्य करें। आगे सभी को धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और व्यू भी देंगे, लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।